पैटर्न तेज़ गिरावट का बना है। अब तो एक मस्ट वाला पुल बैक, मस्ट वाली रिकवरी मार्केट के अंदर बनती ही है। टिक्स आना शुरू होंगे, एडवांस डिक्लाइन की रेशो, इंडिया विक्स दोनों ध्यान रखा जाए। इंडिया विक्स अभी भी 15 के ऊपर है बट 16 के नीचे। ये जैसे ही 15 के नीचे खिसक जाएगा, प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई हो जाएगी कि बाजार के अंदर पुल बैक कंटिन्यू पुल बैक के तौर पर कन्वर्ट होगा। ध्यान रखिएगा, अगर विक्स नहीं टूटता तो ये पुल बैक कमज़ोर पुल बैक भी हो सकता है। ओपनिंग होना शुरू हुई है, पहला टिक 80 पॉइंट अब से दिख रहा है, 90 पॉइंट ऊपर, करीब 150 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी। अच्छी बात है, 200 पॉइंट का आंकड़ा भी बैंक निफ्टी ने पार कर लिया। थोड़ी जल्दी भी है और फटाफट से ड्रैगिंग भी हो रही है मार्केट की। इट्स अ गुड साइन। मार्केट ने वापस एक नई चौकी को पा लिया, वो है 49,000 की। 49,000 का आज का नया हाई मार्केट ने बना के एक नया जिसे डर हम कह रहे थे कि कहीं हम फ्री फॉल वाले सिचुएशन में चले जाएं, ऐसे अपने आप को संभालने की कोशिश की है। अब जरा मैं आपको बढ़ने वाले शेयर्स फटाफट से दिखा देता हूं ताकि आज हम थोड़ा जल्दी मेहमानों के पास पहुंचे और उनसे ट्रेड लें। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो आपको साफ बताने में सफिशेंट है कि आज फिर से मार्केट का मूड थोड़ा ठीक है ओपनिंग का, और ये 1600 शेयर है। देखिए निफ्टी के अंदर जो स्पीड आनी चाहिए वो स्पीड थोड़ी कम है, मेरे को दिख रहा, अभी भी कम दिख रहा है, बट मैं प्रार्थना करता हूँ कि आ जाए, निफ्टी की भी स्पीड बहुत अच्छी से आ जाए। बैंक निफ्टी खैर अपना काम कर ही रहा है जो उसको करना है। अब आ जाते हैं टॉप गेनर्स पे, फटाफट से पहले सारे शेयर्स दिखा दीजिएगा। रिलायंस, HDFC बैंक, TCS, इन्फोसिस, L&T और HUL, ये अलग अलग सेक्टर्स के भी शेयर्स हैं। ये मार्केट के वेटेज भी रखते हैं और आपको मार्केट में स्ट्रेंथ वीकनेस का सूचक भी हैं। अब तक जितने भी शेयर फायर हुए हैं उसमें से मैंने एक HUL लाल निशान में देखा, L&T भी करीब 0.5% ऊपर है। सब फायर कर दीजिएगा। इन्फोसिस फायर नहीं किया आपने, इन्फोसिस भी फायर कर दो एक बार, और एक बार HDFC बैंक में दिखा दो वापस से। तो ज़्यादातर शेयर्स आपके हरे निशान में हैं, तो आई होप सो कि मार्केट में कोई खास बड़ी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। वेटेज वाले शेयरों का दबदबा आज थोड़ा सा मार्केट को रोकने में काम आएगा। अब आ जाते हैं जरा बैंकिंग काउंटर्स पे। बैंकिंग काउंटर्स में आप देखेंगे तो सरकारी बैंकों में आज हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि कल एक्स्ट्राऑर्डिनरी चले, लेकिन आज हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग, अदरवाइज़ वैसे कोई दिक्कत नहीं है। HDFC, इंडसन, SBI, ये भी हम हीट में भी आपको दिखा देंगे, आप सब देखिएगा। इसमें जैसे आप सरकारी बैंक को फायर करेंगे या तो लाल निशान में होगा या तो उसका परसेंटेज कम होगा, और जैसे निजी बैंक फायर करोगे वो आपको अमूमन हरे निशान में दिखेगा। 1600 शेयर्स अभी भी एडवांसेस में दिख रहे हैं आपको, और 312 का शेयर्स की अभी भी गिरावट है। देखिए आज मार्केट ने गैप किया बट इंडिया विक्स को तोड़ा नहीं। इंडिया विक्स अभी भी 15.5 के आसपास खड़ा है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 15 के नीचे इंडिया विक्स जाते हुए खतरा काफ़ी हद तक टलने का एक और संकेत आ जाएगा। नहीं तो ये इंडिया विक्स अगर नहीं टूटेगा तो आज का सारा गैप मार्केट धीरे धीरे करके उसको ख़राब करता जाएगा, या मैं बोलूँगा उससे ख़राब हो जाएगा। ख़राब करता क्या जाएगा, उससे ख़राब हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। बस यही पॉइंट मेरे को आपको सिर्फ एक नोटिस करवाना था। अदरवाइज़ एसएच तो कुछ खास मेरे को नज़र नहीं आ रहा आज मार्केट के अंदर। आप ज़रा हीट मैप फटाफट से दिखाना शुरू कर दो आप, और उसके बाद फिर मेहमानों से हम कनेक्ट करेंगे। जल्दी जल्दी हीट मैप फायर कीजिएगा, और आज थोड़ा जल्दी चले जाते हैं मेहमानों के पास, ताकि अगर कोई ट्रेड बनता है तो अपॉर्चुनिटी लॉस ना हो। मेरे दोनों सहयोगी मेहमानों के पास जाएंगे, रचित और किरण आपको तैयारी कर रहे हैं। ये कुछ हीट मैप आपकी स्क्रीन पर, आप पहले फटाफट से निफ्टी का चेक कीजिए, स्पीड से फायर करना प्रोड्यूसर जी। उसके बाद आप जिसमें देख रहे होंगे इक्का दुक्का कोई IT कंपनीज आपको दिखेंगी, नहीं तो ऑटो, जैसे मैंने आपको 3 सेक्टर्स बताए, ऑटो, बैंक एंड IT, उसमें से आज ऑटो लीड करता दिख रहा है। फार्मास्यूटिकल्स रेंज में ये निफ्टी बैंक है, जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में आपको प्राइवेट बैंक्स थोड़े अच्छे दिखेंगे, निजी बैंक, सरकारी बैंकों में हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग है, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। IT का हिस्सा है। TCS को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर बड़े शेयर्स आज मार्केट में हरे निशान में, इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है और इनका रोल बहुत रिक्वायर्ड है इस समय। ये FMCG का इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर, इसमें कुछ लिकर वाली कंपनीज भी हैं, जैसे रेडिको खैतान, तो सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले शेयर्स में से एक हुआ है। रियल एस्टेट के अंदर सेलेक्टिव होने की ज़रूरत है, ज़्यादातर शेयर्स आपको पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं, ये हीट मैप से आपको साफ साफ समझ में आ रहा है। खैर मेटल के इंडेक्स भी देख लीजिए। मेटल्स में तो तभी आइएगा जब थोड़ा ग्लोबल सेट ऑफ वगैरह है, 20 तारीख के बाद आना मेरे को लगता है ज़्यादा समझदारी है, उससे पहले थोड़ा ठीक नहीं है। मारुति अपनी वेटेज का बेनिफिट यहाँ पे देते हुआ करीब 2.5% ऊपर है, और इसने पूरे सेक्टर में काफ़ी बज़ क्रिएट किया है अपने आज के मूवमेंट के बाद। ये मिड कैप और स्मॉल कैप का इंडेक्स पे आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। अब मेरे दोनों सहयोगी मेहमानों से आज सवाल पूछ लें।
चलिए, लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन जबकि बाजार की रैशनल सदी हुई पॉजिटिव शुरुआत होती हुई दिख रही है। कल से रिलीफ रैली जो शुरू हुई थी, ऑलमोस्ट 80% बुलिश ट्रेंड इस वक्त भी नजर आ रहा है। मजबूती के साइंस, बेंचमार्क्स और साथ ही ब्रॉडर मार्केट्स में देखने को मिल रहे हैं। आइए हमारे एक्सपर्ट से जानते हैं कि बाजार की शुरुआत को कैसे देख रहे हैं और ओपनिंग ट्रेड्स इस वक्त उनकी तरफ से क्या होंगे। रचित, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे। गुड मॉर्निंग। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट, मार्केट जिस तरीके से ओपन किया है, मार्केट आज कहीं ना कहीं अपना एक सपोर्ट ले ले 23,100 के आसपास। तो हम थोड़े से सेफ जोन में रहेंगे। और जहां तक बात हम कर रहे हैं ओपनिंग ट्रेड, तो आप देखिए ओपनिंग में इंडसइंड बैंक थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है। इसमें एक ये बैकग्राउंड में बात भी चल रही है कि एफआईआई होल्डिंग कम हो गई है और एमएससीआई इंडेक्स की जब रीबैलेंसिंग होगी तो इसमें एफआईआई की वापस बाइंग आ सकती है। करंट लेवल पे अट्रैक्टिव लग रहा है। 968 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। 989 और 998, ये दो टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इंडसइंड बैंक में खरीदारी की राय, इस वक्त 2% की तेजी देखने को मिल रही है। और बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स की ही अगर बात करें, आज मजबूती का ट्रेंड यहां पर नजर आ रहा है। और इसके अलावा भी सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ वित्त मंत्रालय की आज बैठक होने जा रही है, जिस पर खास फोकस होगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स की समीक्षा इस बैठक में होने की संभावना है। किरण, गुड मॉर्निंग, आप बताइए कैसे देख रहे हैं बाजार की शुरुआत को और क्या होंगे आपके ओपनिंग ट्रेड्स। हाँ, तो एज एक्सपेक्टेड जिस तरह से कल हमने एक रिकवरी देखी थी, आज का सत्र जो रहेगा कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन वाला रहेगा। और हो सकता है कि सेकंड हाफ में हमें स्टॉक स्पेसिफिक तेजी कंटिन्यू देखने को मिले। तो दो स्टॉक्स हम लेने बाय दे रहे हैं एज एन ओपनिंग ट्रेड, और कहीं ना कहीं दोनों सरकारी कंपनी है। सो पहला है कोल इंडिया। कोल इंडिया की अगर आप देखोगे तो जिस तरह से हमने करेक्शन देखा था 540 से, हम देख रहे हैं कि स्टॉक 380 तक आ चुका है, अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन 3 बार पॉजिटिव डाइवर्जेंस हमें डेली चार्ट के ऊपर दिख रहा है। जिस तरह से 370 के लेवल को होल्ड कर रखा है, देयर आर चांसेस कि हम 400 रुपए तक की रैली 3 से 4 दिन में देख सकते हैं। तो कोल इंडिया आप करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करके जा सकते हैं। 370 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और ऊपर में 400 तक के टारगेट आपको 2 से 3 दिन में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी के अंदर हमें जीआईसी काफी अच्छा लग रहा है। एक तो फन फैक्ट ये है कि 2017 के आईपीओ आने के बाद फर्स्ट टाइम वो 400 के लेवल को क्रॉस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरी तरफ आप देखोगे तो इसके वीकली चार्ट के ऊपर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट जो था वो 420 400 के आसपास का था, उसको रीटेस्ट किया हुआ है। और कल जो इस प्रकार की रिकवरी थी, स्टॉक वापस अपने 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर आया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बार लॉन्ग डेफिनेटली इनिशिएट करना चाहिए। 420 के आसपास जीआईसी ट्रेड कर रहा है। करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कीजिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस जो है वो 400 रुपए का मेंटेन कीजिए। अगर 400 रुपए का लेवल टच नहीं होता है तो देर आर चांसेस कि आप 500 रुपए तक की एक रैली देख सकते हो। तो दिस नॉट ओनली फॉर द इंट्राडे, लेकिन आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से भी जीआईसी लॉन्ग कर सकते हो। तो कोल इंडिया एंड जीआईसी हमारे दोनों ओपनिंग ट्रेड्स रहेंगे। ठीक है, जीआईसी आरई और साथ ही कोल इंडिया दोनों स्टॉक्स पर नजर है किरण जी की। और ये ट्रेड्स ओपनिंग ट्रेड्स के तौर पर आपको मिलते हुए बाजार की शुरुआत में खरीदारी की ही ट्रेड्स इस वक्त हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर हैं। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर देखें, येट अनदर सेशन जबकि एफएमसीजी पैक से बिकवाली का दबाव है। आज फार्मा भी बैक सीट पर बैठे हैं, लेकिन एनर्जी, आईटी, मिड सेलेक्ट, रियलिटी और साथ ही ऑटोमोबाइल और मेटल क्षेत्र से आज मजबूती के साइंस नजर आ रहे हैं। देखिए, इंडेक्स स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक बाजार में मजबूती का रुझान है, लेकिन चुनिंदा प्लेयर स्टॉक्स जिन पे उम्मीद थी कि कल की तेजी जो है वो आज वापस से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स वहां पर नहीं देख रहे हैं। बजाज ट्विंस कल मजबूती का ट्रेंड दिखा रहे थे, आज ये नहीं चल पा रहे हैं। बायोकॉन में कल हमने 380 के अहम स्तर टूटते हुए देखे थे, आज बिकवाली का दबाव है। वहीं डिविज लैब ने सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर कल क्लोजिंग दिखाई थी, लेकिन आज इस स्टॉक में भी ऑफकोर्स फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक में आज कमजोरी है, तो इंपैक्ट यहां पर पड़ता हुआ। लेकिन एसबीआई कार्ड्स, कल भी ये स्टॉक चल रहा था, आज भी इस स्टॉक में मजबूती के साइंस हैं। कल दिन के उच्चतम स्तर पर क्लोजिंग देखने को मिली थी और ये तेजी आज भी बरकरार है, करीब आधे % की बढ़त। रचित, एसबीआई कार्ड पर आपकी राय। ओके, किरण, आपकी राय। एसबीआई कार्ड 737 के लेवल्स पर ऑलमोस्ट 0.5% के गेन्स हैं। एसबीआई कार्ड की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से डेली चार्ट हमें देखने को मिल रहा है, एक काफी वी शेप रिकवरी हमें देखने को मिली है। मल्टीपल बॉटम या तो डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें कह सकते हैं। तो 740 के ऊपर हमारा कंडीशनल बाय रहेगा। अभी 738 737 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अगर 740 के ऊपर ये स्टॉक निकल जाता है तो देयर आर चांसेस कि हम ऊपर में 770 780 तक की एक रैली देख सकते हैं। तो कंडीशनल बाय रहेगा, 740 के ऊपर हमें लॉन्ग करना चाहिए। जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो नीचे में आप कहीं ना कहीं 720 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए
जहाँ पे उसकी 100 डेज और 200 डेज की मूविंग एवरेज है। अगर 720 का लेवल ब्रेक नहीं होता है और 740 क्रॉस कर देता है, तो चांसेस है आपको एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। तो 740 हमारा कंडीशनल बाय है। ये कंडीशनल बाय 740 के स्तर को एक बार देखना होगा। इन स्तरों पर खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं, यहां से फिर ज्यादा तेजी बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन एक्सचेंज एंसिलरी स्टॉक्स पर भी एक नजर होनी चाहिए। कैम्स दिन की शुरुआत के साथ अच्छी मजबूती यहां पर देखने को मिली है और ये तेजी जो है अब भी बरकरार। बीएसई लिमिटेड पर भी येट अनदर ट्रेडिंग सेशन जबकि मजबूती है और दूसरा सेशन जबकि ब्रोकरेजेस के पॉजिटिव रेडार पर यह स्टॉक है। खरीदारी की राय के साथ निवामा ने कवरेज शुरू की है और 6730 के टारगेट से मानकर चल रहे हैं। 5695 के स्तर पर हमने देखा कल भी मजबूती थी और आज करीब 5% की तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। रिपोर्ट की माने तो मार्जिन्स में बढ़ोतरी आगे भी संभव है और लंबी अवधि में रेवेन्यूज यानी कि आय में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ऑलमोस्ट 4.5% की तेजी के साथ बीएसई लिमिटेड और किरण साथी कैम्स पर भी एक राय दीजिएगा। पहले तो हम गेम्स की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से डेली चार्ट हमें देखने को मिल रहा है, ओवरऑल एक अच्छी जो ट्रेंड था उसके बाद की जो करेक्शन है, काफी शार्प करेक्शन है। 50 डेज और 100 डेज मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया है। कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है वो 200 डेज मूविंग एवरेज 4100 के आसपास है। सो मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस के पे लॉन्ग नहीं करना चाहिए, थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। जिनके पास है उनको 4100 के नीचे का स्टॉप लॉस एक स्ट्रिक्ट मैनेज करना चाहिए। और कोई भी गिरावट आती है इसमें, हालांकि लग रहा है कि गिरावट कंटिन्यू रह सकती है, तो 4100 से लेकर 4200 के बीच में आप लॉन्ग कीजिए और 4100 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए जो उसकी 200 दिन की मूविंग एवरेज है। तो किसी को फ्रेश खरीदारी करनी हो तो वेट एंड वॉच करना चाहिए कैम्स के अंदर। बीएससी के अंदर अगर हम देखें तो बीएससी में एक शार्प रिकवरी पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं और जो एक फॉलिंग चैनल था उसका ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्टॉक 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे गया था, उसके ऊपर भी कल उसने क्लोजिंग दिया है और आज एक गैप अप ओपनिंग भी हुई है। सो हम इस गैप अप को चेज नहीं करेंगे, लेकिन कोई भी टिप आता है 5600 5500 के बीच में तो मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए। 5500 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए और ऊपर में कहीं ना कहीं 6000 तक के लेवल्स बीएससी में देखने को मिल सकते हैं। तो गैप को चेज ना कीजिए, कोई भी टिप आता है तो डेफिनेटली टिप में हम लॉन्ग कर सकते हैं।